ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन था हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास डिफरेंशिएट साइन इनवर्स, है ना। यस सर। तो लेट y इक्वल टू दिया हुआ है हमको साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको डिफरेंशिएट करना है, तीन कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन दी हुई है कि जब आपका x की वैल्यू जो है -1/2√2 से बड़ा हो और ये 1/√2 से छोटा हो, है ना। यस सर। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो लेट देखो, इस जब जब भी कभी ऐसा आपको दिया जाए तो सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट करके एक प्रॉपर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फिर कुछ कर पाएंगे इसका डिफरेंशिएशन वगैरह। तो लेट x इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन थीटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, यानी साइन 2 थीटा बन जाएगा ये, है ना। तो यस लेट x सर। इक्वल टू साइन थीटा आप इसमें जब पुटअप करेंगे तो बन जाएगा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा। y इक्वल टू अच्छा आपको मिल थीटा जाएगा की जगह। 2 थीटा मिल जाएगा, ठीक है यस सर। ना। और यहाँ पे आपको ये रेंज दिया हुआ है -1/√2 से x1/√2। तो इसकी वैल्यू जब साइन थीटा में पुटअप करेंगे हम -1/2√2 को, तो इसके यस सर। करस्पोंडिंग जो थीटा की रेंज मिल जाएगी वो मिल जाएगी, थीटा विल बी एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट थीटा बन जाएगा -π/2 π/2 का बन जाएगा ये, है ना। तो ये 2 थीटा के लिए होगा हाँ माइनस सर, x क्योंकि इक्वल साइन टू साइन इनवर्स में थीटा, आ हाँ जाएगा वो भी थीटा को, जब हम वापस हाँ साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। हाँ। यस थीटा सर। इक्वल टू साइन ओवर 6 है, x इक्वल टू -1/2√2 एंड 1/√2 पुटअप करेंगे तो थीटा का हमें वैल्यू ये मिल जाएगी। यस सर। कि π/2 एंड -π/2 में साइन थीटा के लिए तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं है, डायरेक्ट यस वैल्यू मिल सर। जाएगी हमको। तो क्या करें, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 2 थीटा है हमारे पास में, सर 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो हाँ, तो ये कितना बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू कितना हो गया 2 अपॉन साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। यस सर। dy/dx कितना हो जाएगा इसका फिर, सर 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। √1 माइनस एक्स, ठीक है। यस सर। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है इसी में हमको कि जो थीटा है हमारा वो 1/√2, सॉरी एक्स 1/√2 और 1 के बीच में है ना, ठीक यस है सर। यस सर। ओके। अगर इस सिचुएशन की हम बात करें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखते हैं इस वाले सिचुएशन में क्या करेंगे, बी वाले पार्ट के लिए, ठीक है। यस सर। तो y इक्वल टू फंक्शन जो दिया है फंक्शन वही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना कि वैल्यू 1/√2 एंड x हो चुका है एक। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। तो इसको हम, चूंकि रेंज हमारे पास 1/√2 और 1 है, ये प्लस वाला रेंज है सारा ना, तो थीटा के वैल्यू π/4 π/2 हो जाएगी, है ना। सेम सब्स्टिट्यूशन में अगर देखें हम, क्या देखें, सर इसी में यही आ सेम जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में है, हाँ। सर यही तो वैल्यू आ सेम सब्स्टिट्यूशन जाएगी। में देखें, देखते हैं, एक मिनट, जस्ट एक मिनट वेट करो। यस सर। तो सेम सब्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें कि x की वैल्यू
1/√2x 1 है, तो थीटा की वैल्यू इसके हिसाब से π/4 थीटा π/2 हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये बन जाएगी। π/4 और π/2, यस सर। ठीक है, अच्छा देखते हैं 2 थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या मिलेगा हमको, क्योंकि फंक्शन हमारा sin 2 थीटा बन जाता है, हाँ? यस सर। 2 थीटा बन जाता है ना, यस सर। तो 2 थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इस वैल्यू को देखें तो ये क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो π/2 और π/2, पाई। 2 थीटा 2 पाई बन जाएगा ये, है ना? यस सर। π/2 2 थीटा और पाई के बीच में है, तो अब साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा है ना? यस This सर। can be written as sin inverse sin π-2 थीटा। तो देखो नहीं ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी थीटा की वैल्यू होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, π-थीटा होती है या π/2 प्लस थीटा होती है ना? तो यस इस केस में सर। आपका थीटा जो है वो π/2 और पाई के बीच में है, ओके? यस सर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, π-2 थीटा लिखेंगे, और ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, y इक्वल टू बन जाएगा π-2 थीटा बन जाएगा ये, ठीक है? यानी y इक्वल टू π-2 साइन इनवर्स x बन जाएगा ये, और dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, बाकी जो आंसर यहाँ पे था वही रह जाएगा, 2/√1 माइनस x²। ठीक है, समझ यस में आ गया? यस सेम सर। फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ जो इसका वैल्यू थी वो चेंज होने की वजह से ये साइन चेंज हो गया। और इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है हमको, अगर इस चीज को भूल गए तो हमको कभी इसका पर्पस समझ में नहीं आएगा कि हमने ये क्यों किया है। ध्यान रखना है, यस थीटा का मेजरमेंट 0 टू π/2 के लिए खाली होता है। इसके यस बाद जो थीटा होता है ये आपका π-थीटा में मेजर किया जाता है, ठीक है? इसके बाद जो होता है थीटा वो π+थीटा मेजर किया जाता है, ये जो थीटा होता है ये -थीटा मेजर किया जाता है, ठीक है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो थीटा यहाँ पे होता है वो ये एंगल होता है ना, यस यहाँ से लेके यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ये, तो ये एंगल सिर्फ इतना एंगल होता है ये, मतलब हाइपोटेनस जो पहले ये होता, वो परपेंडिकुलर जो पहले ये होता था साइन के लिए, अब ये हो जाएगा आपका, है ना? तो आपका यस हाइपोटेनस और क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं इसमें आने पर। इसमें से जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये थीटा आपका ये वाला हिस्सा हो जाता है, ये वाला थीटा हिस्सा हो जाता है, तो बेस आपका एक्स रह जाता है, परपेंडिकुलर आपका ये -y हो जाता है, फिर से आपका y चेंज हो गया, एक्स वाई में चेंजिंग हो गई ना। यहाँ से यहाँ यस जाते हैं तो फिर चेंज होता है, -y सेम रह जाता है, आपके पास ये थीटा होता है, ये वाला थीटा होता है आपका, ठीक है? ओके, यस तो इसलिए यस जब भी कभी इस तरीके के फंक्शन मिले तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये थीटा की वैल्यू आपकी 0 टू π/2 है तो फंक्शन जैसा है वैसी रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर ये π/2 टू पाई है तो उसको π-थीटा या π/2 प्लस थीटा लिखेंगे, ठीक है? यस सर। इसी तरीके से अगर ये आपके पास में तो अब क्वेश्चन उठा कि यहाँ पे हमने π/2 प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा, π/2 प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा, तो इसलिए लिखा कि π/2 में जब इसको लिख के सॉल्व करेंगे तो ये cos थीटा बन जाता है, यस और जब cos थीटा बन जाएगा तो ये फंक्शन यहाँ सॉल्व नहीं होगा, है ना? यस इसलिए हमने π-2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक? ओके, यस सर। यस सर। बेहद इजी क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन, अगर पता है तो ये आपको पूरा नंबर देगा,
नहीं पता है तो ये आपको माइनस मार्क देके चला जाएगा एग्जाम में, तो ठीक है। मतलब अगर जैसे लोग रेंज ना देते तब फर्क नहीं पड़ता, तब नॉर्मल जैसे करते जब वैसे रेंज कर नहीं देता तो लेते। कोई आपको जब से फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया है, ठीक है, तो यस जो जनरल आपका चल रहा है वही चलेगा, ठीक है। यस इसी का सी पार्ट क्या दिया है, सी पार्ट को भी सर, देखते हैं। -1 और -1/√2 के बीच में। -1 टू -1/√2। एक्स की वैल्यू -1/√2 दिया हुआ है। यस तो इसका मतलब -1 का मतलब -π/2 हो जाएगा, थीटा आपका ये हो जाएगा, और 1/√2 ये भी माइनस दिया हुआ है, तो मतलब -π/4 दिया -π/4। हुआ है। तो 2 थीटा की रेंज क्या बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो -π 2 थीटा -π/2 बन जाएगा, है ना। यस ये कहाँ पड़ रहा है, सर, -π से -π/2। ठीक है, ये -π कहाँ पे पड़ रहा है सर, आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पाई प्लस थीटा होता है ना। यस पाई इक्वल टू कितना था, बना था साइन इनवर्स सर, sin2 साइन टू थीटा। थीटा। साइन टू थीटा जैसा कोई चीज नहीं होता थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन π+2 थीटा हो जाएगा, ये है ना। यस यानी y इक्वल टू बन जाएगा π+2 थीटा बन जाएगा, dy बाई, सॉरी इसको यहीं पे एक स्टेप और लिख लेते हैं, साइन थीटा के टर्म में फिर साफ करते हैं। ये बन जाएगा π+2 साइन इनवर्स x, है ना, y इक्वल टू, तो dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा 2 ना ना ना, देखो ये मिस्टेक हो गई, जल्दबाजी कर गया थोड़ा सा, देखो ध्यान से। साइन पाई प्लस थीटा क्या बन जाता है, माइनस साइन थीटा बन जाता है ना। यस थर्ड में है, ये माइनस बन जाता है, तो इसको जब पाई के टर्म में लिखा, थीटा आपका पाई प्लस थीटा बनना चाहिए, तो इसको लिखने के लिए इसको माइनस लिखना पड़ेगा, साइन π+2 थीटा, है ना। अब इसकी वैल्यू -sin2 थीटा यानी sin2 थीटा बचेगी यहाँ पे अंदर, ओके। सर। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, यस सर। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin2 थीटा ही होगी ना। यस सर। यस ठीक सर। है, हमने माइनस साइन छोड़ दिया था जल्दबाजी में, ठीक है। यस सर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो -2 थीटा। ये माइनस माइनस बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो -π+2 थीटा। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -π-2 थीटा, ये बन जाएगा आपका साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, -π-2 थीटा बन जाएगा। तो y इक्वल टू और क्या बन जाएगा, -π-2 साइन इनवर्स x बन जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा -2 अपान √1 - x²। बाकी कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन दिया हुआ था आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 - x दिया हुआ है ना, -√x √1 - x² दिया हुआ है ये, ठीक है। यस सर। और x की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 0 to 1 दिया हुआ है, यस सर। ठीक है, ओके। तो देखो अगर इसको हम ढंग से देखें खाली क्वेश्चन को, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, देखो ध्यान से इसको, ये साइन इनवर्स है हमारे पास, इसको साइन इनवर्स ही रखेंगे हम, है ना। साइन इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स ही रखेंगे हम। और हमें याद होगा एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, लिखते हैं पहले यहाँ पे, साइन इनवर्स x
माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला होता था साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था ये, है ना। तो ये कौन सा वाला है? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो ये वाला नहीं पता था तो मुझे। नहीं पता है तो इसको अभी यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। यस सर। और आगे हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे तो इन फार्मूलों को एक बार और देखेंगे, ठीक है। यस सर। साइन इनवर्स एक्स माइनस, जैसे साइन ए साइन बी बनाते थे हम ना, उसी तरीके से है ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। यस सर। साइन इनवर्स इसकी वैल्यू ये बन जाती है, ठीक है। तो ये यस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे देखो इस x को अगर अंडर रूट करते हैं, हम क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं, तो ये आपका y बन जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स। इसको x अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर लिखे, यस है ना। सर। यस सर। ये माइनस रूट x है ऑलरेडी, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो रूट x को अगर हम y मान लें यहाँ पे, तो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा। यस सर। यानी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस, तो x की जगह पे x ही है, माइनस y की जगह पे रूट है, साइन इनवर्स रूट x बन जाएगा ये, ठीक है। यस सर। अब ये सिंपल फंक्शन बन गया आपके पास में, खाली इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, क्योंकि कोई x के रेंज का कोई इम्पैक्ट कहीं पड़ नहीं रहा, क्योंकि 0 to π/2 ही सारी वैल्यू मिल जाएगी आपको ना। यस सर। तो सर नॉर्मल जैसे बस करते dy हैं। बाई dx। तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पता है तो आप इसको कर ले जाओगे, नहीं पता है तो आप इसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। यस सर। ये कितना बन जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये रूट एक्स का करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और dy बाई dx अंडर रूट एक्स हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व आउट कर लो, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। यस सर। अच्छा, इसको अगर नहीं पता है किसी बच्चे को ये फार्मूला इनवर्स ये ट्रिग्नोमेट्री का, यस सर। तो भी अगर वो चाहे तो इसको सॉल्व कर सकता है बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या बन जाएगा ये, साइन अल्फा cos बीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा। यस सर। ये आपका बन जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा बन जाएगा। क्या बन जाएगी ये, साइन फिर बीटा माइनस बीटा अल्फा। माइनस अल्फा बन जाएगा। ये आपका फंक्शन था साइन इनवर्स, है ना। यस सर। ये भी साइन इनवर्स रह जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। बीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं अब हम, तो साइन इनवर्स एक्स और साइन अल्फा की जगह से साइन इनवर्स रूट एक्स। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, है ना। यस सर। ये वैल्यू यहाँ पे आई हुई है हमारी। यस सर। तो अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो भी बच्चा क्या कर सकता है, वो तो सब्स्टिट्यूशन। लेकिन बस ये तभी कर पाएगा जब एक सच में अगर उसको ये नहीं पता होगा, तो ये कभी वो इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकता कि रूट एक्स को हम अलग रखेंगे और एक्स को अलग रखेंगे, ठीक है। यस सर। तो हमने सिंपल डिफरेंशिएशन निकालना सीख लिया है सिंगल फंक्शन का। अब उस पर कुछ थ्योरम है, देखते हैं क्या है इनके थ्योरम, जो कि हमें जनरली पता है या उन्हें यूज हम करते आए हैं अब तक, ठीक है। यस सर। थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव, बट फिर भी एक बार देखने में कोई नुकसान नहीं है। क्या क्या है, पहला थ्योरम है dy बाई डी एक्स f1x प्लस माइनस f2x लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, है ना।
तो डी बाई डी एक्स ये f1x प्लस माइनस dy बाई डी एक्स f2x हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई प्लस में फंक्शन हो या माइनस में, तो वो अलग अलग हम उसको कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल वो अलग अलग हो इसका जाएगा। मतलब ये हुआ। हाँ ठीक है, जैसे यस। डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स निकालना है हमको, है तो ना। सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी तो एक्स ये ऑफ बन कॉस जाएगा, एक्स। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स है। तो के आपका इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, तो के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डी बाई डी एक्स एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, यस। केज कांस्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखना। थर्ड है आपके पास में, अब ये आपके नॉर्मल रूल फॉलो नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यस सर। मल्टीप्लीकेशन वाले में डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल जो हुआ। यस, f1x है f2x है, तो इनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाता है फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन होता है। ये बन जाएगा f1x। यस। ठीक है, अगर आपके पास हमने दो फंक्शन कर लिया तो जनरली बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर यहाँ दो से ज्यादा हो तो एक ग्रुप को फर्स्ट मान लो, दूसरे ग्रुप को सेकंड मान लो, फिर उसको आप छोटा छोटा करते हुए चले जाओ। ठीक है, ओके। लेकिन अगर कोई जनरल फंक्शन लिखना भी चाहे तो लिखने में कोई नुकसान नहीं है। इसे यहाँ पे तीन फंक्शन दिया होता, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ऐसे ऐसे दिया होता। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाता है साइन एक्स अपन कॉस एक्स वन हो जाएगा। यस सर। लेकिन सिंप्लीफाई अगर नहीं हो रहा है ये, अब फंक्शन चार फंक्शन दिए हुए हैं, f1x दिया हुआ है, f2x दिया हुआ है, f3x दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक पेयर को वन मान लेंगे, f2x मान लेंगे बड़ा, है ना। यस। इसको कर लेंगे, फिर जहां जहां पे f2x होगा उसको दोबारा से f2x f3x लिख करके सॉल्व करेंगे हम, है ना। ये यस बेस्ट होता है, सिंपल होता है, आप करने में डिफिकल्टी नहीं होती है। लेकिन अगर आप n फंक्शन के लिए लिखना चाहे फार्मूला, तो इसी फार्मूले को लिख सकते हैं इन जनरल, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x f2x f3x डॉट 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 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे लिखेंगे ये, तो ये वैल्यू जो ये इसकी हो फोर्थ जाती है, पॉइंट हो गया सर इसी का। इसी का है, इन जनरल फॉर्म है इसी का, ये जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स f1x, ठीक है, f2x f3x डॉट 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 प्लस f1x बाहर कर देते हैं, डी बाई डी एक्स f2x f3x एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब सिर्फ फर्स्ट वाला तो समझ आया जो आपने लिखा। पहले में f1x हो गया, दूसरे वाले में df2x हो जाएगा, तीसरे में df3x हो जाएगा, है नहीं ना। सर, वो फिर हमने f1x को बाहर क्यों लिखा? इसलिए लिखा था कि हमको क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज चाहते तो इसको यहाँ पे लिख देते हम, क्या लिखते इसको, यहाँ पे लिखते ये यस। f1x f3x डॉट डॉट डॉट। ठीक है,
यस सर। इसी तरीके से डी ऑफ डी एक्स f3x बाहर कर लो, f1x f2x डॉट 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 चलता जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हर एक टर्म में एक फंक्शन का डेरिवेटिव, बाकी सारे फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई रहते होते जाएंगे आपके, है ना। जितने फंक्शन होंगे उतने टर्म आ जाएंगे आपके इसमें। दो यस फंक्शन है तो दो टर्म आ गया, तीन फंक्शन है तो तीन टर्म, चार फंक्शन है तो उसमें चार टर्म बनते जाएंगे आपके। ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। इसी तरीके से इसका आपका जो है डिवीजन का क्या बनता है, डी बाई डी एक्स। फंक्शन अगर डिवीजन वाले हैं तो f1x अपन f2x से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाती है f2x डी बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी बाई डी एक्स f2x डिवाइड बाई f2x का होल स्क्वायर। ठीक है। यस सर। डिनोमिनेटर नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नॉमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है ये। यस सर। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू x साइन x लॉग x, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो क्या करना है, इसका तीन फंक्शन है, x है, साइन x है, लॉग x है ना। सर दो किसी फंक्शन को एक साथ ले ले और तीसरे वाले को अलग ले ले। हाँ, लेकिन हमने जनरल फॉर्म पढ़ा तो जनरल भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है ना, तो सर डी बाई इनटू डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स लॉग एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स साइन एक्स। इंटू एक्स साइन एक्स, है ना। यस सर। ये वन हो जाएगा इंटू साइन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना। यस सर। और ये आपका एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है, ये तो आपका sin एक्स x। साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स अब प्लस साइन एक्स, है ना। यस सर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, यस सर एक बार उससे करके देखो सर, अगर दो को हम ले से उससे सेम कोई आएगा। प्रॉब्लम नहीं, सेम आंसर आएगा। लेकिन जब इस वाले से आप करोगे तो आपको 2 टाइम आपको रिपीट करना पड़ेगा पूरे प्रोसेस को। ठीक है, यस सर। यहाँ पे आपको सिंगल टर्म में जितने भी फंक्शन दिए होंगे वो सारे लिख सकते हैं डायरेक्टली आप। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो ये प्रूव करना तो बहुत सिंपल चीज है। बेसिकली क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, डिफरेंशिएशन ही निकालना है। इस क्वेश्चन में पैसेंस चाहिए, बाकी कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। तो y इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे हम, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स पावर वन बाई टू है ना। यस सर। पर इसका रूट सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको x मान के सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट x है, यस मतलब ये वन बाई टू हो जाएगा और अंडर रूट एक्स ही रह जाएगा, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, है ना।
देन dy बाई dx, इसको x माना था हमने, 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ठीक है। सर बट वो ये रूट रह जाएगा, 1 बाई माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा ना ये, सर जैसे सर माइनस 1 माइनस 1 बाई 1 2 हो जाएगा ना ये। नहीं सर, वो उल्टा, जैसे सर हम जब लिखते हैं कि y उसी इक्वल टू रूट एक्स, तो वह 1/2 के साथ सर अंडर रूट एक्स आता है, तो सर ये उल्टा नहीं हो जाएगा हाँ, तो जब हम। उसी चीज को लिख रहे हैं यहाँ पे हम ना, यस माइनस 1 बाई 2 ऊपर लिख दिया है यस हमने, सर, ठीक है। यस तब सर, इसको अपोजिट कर लेंगे, dy बाई dx ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो उससे पहले इसको सॉल्व करते चले हैं, तो ये 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, यस सर, पावर 1 बाई 2। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 बाई एक्स और प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, यस सर, इंटू डी बाई डी एक्स आपका नॉमिनेटर का, माइनस नॉमिनेटर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, यस सर, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपका, चलो लिख लेते हैं एक स्टेप और उसके बाद करेंगे। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स पावर 1 बाई 2, ये आ जाएगा -1, खाली यहाँ से आएगा -1 माइनस तो एक्स आ -1 जाएगा। माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से +1 आएगा ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, -1 प्लस एक्स हो प्लस जाएगा एक्स ये। अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका -1 2 हो जाएगा, एक्सेस कैंसिल, 2 से 2 आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस √1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स एंड 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, dy बाई dx की वैल्यू आ गई आपकी ये, ठीक है। यस सर। चलिए, अगर dy बाई dx की वैल्यू आ गई तो बाकी काम बहुत सिंपल है करना हमारे लिए। इसी वैल्यू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और y से आप कर दो तो बन जाएगा आपका। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। सर मैंने यहाँ तक तो किया था सर, मैंने इसका रैशनलाइज कर दिया था रूट के अंडर। हाँ, ये आप मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से तो कितना बन जाएगा ये आपका, माइनस ऐसे रहने दो, √1 प्लस एक्स है पान 1 माइनस एक्स से ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये, सर मतलब हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते सर, जैसे वो सर एक, ठीक है। हेलो हम्म, सर, सर ये मैं ठीक, हाँ सर हेलो, ऐसे कोशिश कर रही थी सर डायरेक्ट हो जाए, जैसे सर वो सर एक एक्सरसाइज नहीं थी एनसीईआरटी में, उसमें भी सर हम डायरेक्ट उसको सारे लेफ्ट में ले जाते थे सब चीज़ों को। सर हम कोशिश करते थे कि उसी में सब वो वो उसी आ से जीरो जाएगा। आ अभी जाए। ये इसकी वैल्यू आपकी y आ जाएगी, खाली इसको सॉल्व करोगे इस टर्म को तो इसकी वैल्यू y मिल जाएगी अपने को। तो मतलब ऐसे dy/dx निकाल के इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, इससे इससे इस सर वाले से 1 मल्टीप्लाई माइनस, कर दिया हमने, ठीक है। यस तो इसकी सर। वैल्यू y हो जाएगी। चाहे तो आप वो भी करके करते तो कोई समस्या नहीं, जीरो हो जाता है, ये -y बनेगा, वो +y अपना जीरो हो जाता, कोई समस्या नहीं है, नहीं जैसे सर भी बट चाहो वो ऐसे कर लो। इक्वेशन पूरी बन नहीं रही थी सर, जैसे मैं ट्राई कर रही थी कि राइट साइड में मैं पूरी इक्वेशन बना के फिर उसको जैसे फिर हम लेफ्ट में नहीं ले जाते एडजस्ट करने के लिए, सर डायरेक्ट वही बन जाए, बट सर वो नहीं बनी मुझसे। बिल्कुल वही बनेगी। यहाँ पे इस टर्म को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आसानी से, ठीक है। यस जब सर, ये वाला टर्म आपका सॉल्व हो जाएगा तभी आपका आगे का काम वो आसान हो पाएगा आपका, ठीक है। यस सर। सर अंदर रूट के रैशनलाइज कर लें अगर हम तो। अंडर रूट को रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर 1 प्लस एक्स आ हाँ, जाएगा ऊपर और नीचे तो अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ हाँ, जाएगा। तो ये बन जाएगा। अगर इसको रेशनलाइज करेंगे हम, तो रेशनलाइज करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करें रेशनलाइज, है ना। तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये,
और ये भी स्क्वायर बन जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, है ना? यस ठीक है, तो उस चीज से देखना पड़ेगा हमको कि क्या हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, यस सर। तो हम क्या चाहते हैं, ये 1+x है ना, 1 - x है हमारे पास ऊपर नीचे। ठीक है, यस इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं √1+x, इसको 1+x से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? यस सर। 1 - x 1+x, बाहर था 1 - x², नीचे है आपका 1+x का होल स्क्वायर, है ना? यस सर। अब इसके स्क्वायर से इसका ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, और इससे यस इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका जो बचेगा वो √1 - x/(x) बचेगा, जो कि y हो जाएगा। इसको इधर कर दिया तो ये आपका प्रूफ हो गया। यस सर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो हमने सीरीज लिया 1+x+x² + x³ ... और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस। डिफरेंशिएटिंग पर सर यहाँ पे तो जो x+x² है सर, ऊपर तो 2 3 और वो भी था। अभी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। d/dx 1+x+x² +x³ x⁻n - 1, है ना? d/dx ऑफ 1 - x⁻n/1 - x हो गया। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, x³ का 3x² हो जाएगा ... ये n-1 x⁻n - 2 हो जाएगा, है ना? बन जाएगा ये। यस सर। ये कितना हो जाएगा, 1 - x d/dx ऑफ 1 (x-1) -1 - x⁻n d/dx upon 1 - x upon 1 - x का स्क्वायर, है ना? यस सर। ये आपका सीरीज हो गई जो दी हुई है ना? हमने उसको बनाया वैसे सीरीज। बिल्कुल, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस। सिर्फ इस वाले पोर्शन को ऊपर लिख रहे हैं, तो RHS इक्वल टू इस सीरीज का राइट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं, ये आपका बन जाएगा 1 - x, 1 का 0 हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा, n x⁻n - 1 हो जाएगा ये, है ना? यस -1 - x⁻n, यहाँ से -1 आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, है ना? यस सर। अपान 1 - x² हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो और सिस्टमैटिक तरीके से लिख लो, ये आपका बन जाएगा माइनस, और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो n x⁻n - 1, है ना? यस सर। ये 1 - x⁻n है हमारे पास में, इसको दोनों को साथ में ले लेते हैं, इसको पर ये प्लस। तो एक सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा 1 - x² है सर, वो सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ। क्या बेटा? तो जो 1 - x है वो सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ होगा ना हाँ, मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म के ही साथ होगा ना यस सर। ये इसी का टर्म तो है। यस सर। तो इसमें 1 से करेंगे तो 1 मिल जाएगा, x से करेंगे तो n x⁻n हो जाएगा ना वो। यस सर। तो यहाँ से आपको n-1 कॉमन मिल जाएगा, और इन ब्रैकेट आपको मिल जाएगा x⁻n+1, है ना? x⁻n and +1 मिल जाएगा आपको, ठीक है?
डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला टर्म 1 इंटू दिस है, यस सर। दूसरा टर्म इसका और इसको साथ में ले लिया गया है, और तीसरा टर्म आपका 1 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे सर सेकंड। सर पर सर 1 माइनस एक्स जो है, तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके देखो पहले, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो प्रूव करने के बाद में ये आपको अगला स्टेप करनी है। प्रूव करना इजी है, हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जब x इक्वल टू आपका 0 होगा तो y इक्वल टू एन पाई होगा। तो यहाँ पे x कोई टर्म आता नहीं है, इसलिए y इक्वल टू एन पाई पुटअप कर देंगे हम यहाँ पे। ये आपका आंसर कास ए हो जाएगा। यस अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ composite function, differentiation of composite functions। dy dx इससे पहले कुछ नोट लिखने हैं, उनको लिख लें कि किसका डिफरेंशिएशन करना है। इफ fx एंड gx are two differentiable function are two differentiable functions, then fog is also differentiable। And fog dash will be f dash gx डॉट g डैश x होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं d ऑफ dx fogx will be d by d gx fogx d by dx of gx। अपना मीठू खाओ। ठीक है ना। if y is a, इसको लिख लो फिर आगे लिखते हैं। यस यहाँ पे मैं चेन रूल बताना है इसी के थ्रू। अच्छा है देखो छोटे छोटे हो गया। यस ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया कि एफ ओ जी एक्स आपको निकालना है, तो डी बाई डी जी एक्स मतलब इसको इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको इसको उसके टर्म में करते चले जाएंगे, जो कि हम चैन में पहले से भी करते रहे हैं। ठीक है, टी का फंक्शन तो टी के टर्म में कर लेंगे, अगले वाले को एक्स के टर्म में करते चले जाएंगे। तो इसको चैन रूल बोलते हैं, और इसको एक सिंपल वर्ड में हम लिख सकते हैं ऐसे। कैसे लिख सकते हैं कि इफ y इक्वल टू एफ टी, क्या है,
y equal to ft and t is further function of some z and then z is some further function of x, है ना? yes Then sir. dy by dx will be dy by dt हो जाएगा, है ना? dy by Yes. dt। अब इस t को आप आगे कर देंगे तो ये बन जाएगा dt बाई टी जेड का फंक्शन था तो dz हो जाएगा और z x का फंक्शन तो ये dz बाई dx हो जाएगा, है ना? एंड दिस इज कॉल्ड चैन रूल। ये बेटा Yes, sir, एक मिनट। दिस इज कॉल्ड चैन रूल। तो देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं चैन रूल का। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल है y इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना? Yes. तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि ये आपका अगर ये मैं इसको साइन टी लिख लूं, है ना, तो t इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना? ये इस तरीके से, ठीक है? Yes sir. तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, सिंपल होता है। जो भी बीच का टर्म होता है उसको हम x मान लेते हैं पूरे को। अगर इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना? इस पूरे को x मान के ट्रीट करेंगे हम, तो साइन एक्स का कितना हो जाता है cos x। अब फिर से जो भी इसको x माना उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे हम, प्लेट लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, ठीक है? प्लेट लोगे ओके, Yes sir. ये कितना हो जाएगा फिर? ये बन जाएगा cos x, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2x cos x, ठीक है? Yes. dy बाई डी एक्स। ये तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम प्रॉपरली बोलेंगे ना चैन रूल हमको अप्लाई ही करना है, दिखना चाहिए चैन रूल हमको, तो उसके लिए लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा? ये साइन t बन जाएगा, है ना? सर यहाँ पे जैसे सर अगर हम चेन रूल करते तो ऐसे नहीं होता, कॉस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर 2x जो होता। काश का रहेगा बेटा, काश तो रहेगा। देखो ये मिस्टेक है हमारी, इसको x माना हुआ है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा पूरा, Yes. एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चेंज नहीं होगा, ये रहेगा पूरा पूरा, Yes. ठीक है? क्योंकि इसको हमने x माना हुआ था ना पूरा। Yes. दूसरा क्या है, इसको हम t मान लें और t माने तो ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना? ओके, क्या बन जाएगा? ये इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी टी निकालें पहले हम, तो dy बाई डी टी कितना हो जाएगा? cos t हो जाएगा। और यहाँ से हम dt बाई डी एक्स निकालें, क्या निकालें? dt बाई डी एक्स। ये कितना माना था हमने? एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना? Yes. ये कितना आ जाएगा? ये 2x आ जाएगा। अब हम चैन रूल लिखें तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखेंगे? dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, है ना? Yes. इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें तो ये कितना dy बाई डी टी आपका cos t हो जाएगा और ये dt बाई डी एक्स आपका 2x हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x cos t, तो cos की जगह पे t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे हम, है ना? तो चाहे आप इसको ऐसे करो चाहे आप इसको ऐसे करो, ये रूल हम प्रेफर करते हैं एप्लीकेशन, क्योंकि हैंडी है, Yes. आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वन गो में हो जाता है ये, ठीक है? दिमाग में खाली इसको सब मान के चलना है, यहाँ पे आपके स्टेप्स बढ़ जाते हैं, ठीक है? Yes. ओके, चलिए ये चैन रूल का इस क्वेश्चन को हम, ये अंडर रूट है ना, ये पूरा पूरा एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये फंक्शन में भी फंक्शन दिया हुआ है, उसका भी फंक्शन दिया हुआ है आपको, Yes. ठीक है? देखते हैं कैसे कैसे इसको बना सकते हैं चैन रूल का एप्लीकेशन करते हुए। सबसे पहले करेंगे चैन रूल का प्रॉपर एप्लीकेशन, फिर सिंपल तरीके से करके देखने की कोशिश करेंगे हम। तो लेट एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1, इसको कुछ मानते हैं, सबसे पहले इसी को मानते हैं। लेट दिस इक्वल टू बी, ठीक है?
तो अगर इसको b मान लें तो यहीं हम dv बाई dx निकालते हुए चलेंगे अब। तो dv बाई dx कितना हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर आएगा ये, है ना। यस सर। ये मान लिया। तो अगर इसको इस फंक्शन में पुटअप करेंगे तो साइन b मिल जाएगा अपने को। क्या मिल जाएगा, ये साइन b मिल जाएगा यहाँ से। साइन बी, यस सर। तो साइन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 ये बन गया साइन b, और इसको हमने मान लिया u, ठीक है। यस तो दिस इंप्लाइज यहां से du बाई x को माना था तो dv बाई dx निकाल लिया। यहाँ पे हमने b का टर्म है तो du बाई db निकालना है हमें। तो du बाई db साइन b एक कास b हो जाएगा। ओके, मैं एक एक टर्म निकालते चल रहा हूँ यहाँ से। अब अगर यहाँ पे हम पूरा का पूरा फंक्शन में साइन b पुटअप कर दें इस वाले टर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग साइन b बन जाएगा। साइन b को u माना तो लॉग u बन जाएगा ये, है ना। क्या बन जाएगा, ये लॉग u बन जाएगा ये। सर साइन भी जो है वो साइन, सर हमने इधर से v डाल दिया इसको, b यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो साइन b हो गया ये, तो है सर ना। यहाँ x कैसे हो गया ये? कहाँ पे, सर ये यहाँ पे ये सर v लिखा है, सर साइन v इक्वल टू जो आपने लिखा है, ये u लिखा है। ये हमने माना है कि साइन v u के यस, इक्वल साइन है। b को हमने u मान लिया। ओके, यस तो सर। du बाई db भी निकाल लिया यहाँ से हमने। अब जब Yes. साइन b की जगह u रखेंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1, ये चेंज हो जाएगा लॉग u में, है ना। यस सर। जब ये log u में चेंज हो जाए, इसका भी अंडर रूट लेना है तो इसको भी कुछ मान लेते हैं। तो लेट्स log u इक्वल टू z। तो यहां से dz बाई du निकाल लें तो dz बाई du क्या हो जाएगा, 1 बाई u हो जाएगा, ठीक है। dz बाई Yes. du क्या हो जाएगा, 1 बाई u हो जाएगा, है ना। अब इस पूरे फंक्शन की जगह यहाँ पे रखेंगे तो y इक्वल टू अंडर रूट जेड मिलेगा खाली हमको। क्या मिलेगा, y इक्वल टू अंडर रूट जेड मिलेगा हमको, ठीक है। यस। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू हमें सिर्फ अंडर रूट जेड मिल गया। तो dy बाई डी जेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट जेड हो जाएगा ये, ठीक है। बन गया, यस सर। इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया, इक्वेशन 3 बन गया एंड इक्वेशन 4 बन गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाई dx चाहिए। तो dy किसका फंक्शन है, ये z का फंक्शन है। dy किसका फंक्शन है, z का, तो dy बाई dz हो गया। dz किसका फंक्शन है, तो u का फंक्शन है, तो du हो जाएगा। u किसका फंक्शन है, तो b का फंक्शन, तो db हो जाएगा। b किसका फंक्शन है, तो ये x का फंक्शन है, ये dx हो जाएगा, है ना। यस सर। सबकी वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू लिखते जाओ यहाँ पे। तो ये 1 बाई 2 अंडर रूट जेड हो जाएगा, बाद में वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। dz बाई du, dz बाई du की वैल्यू है 1 1 by बाई u. u। देन du बाई db की Cos वैल्यू है b. cos b। एंड देन हमारे पास क्या है, db बाई dx की वैल्यू है x स्क्वायर, है ना। यस सर। इन सारे टर्म की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। सर जेड अंडर रूट जेड की जगह लॉग यू डालू उसमें? हाँ, जेड की जगह क्या डालोगे आप, log u डालोगे। और log ये पीछे बैक करते चले जाएंगे हम। log u का मतलब ये पूरा पूरा दिया हुआ है। तो देखो जेड की वैल्यू ये दी हुई है x के टर्म में आपको। जेड इक्वल टू क्या दिया है, log साइन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 दिया हुआ है आपको, है ना। तो ऊपर इसको सॉल्व करके देखें तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये सॉल्व कर रही हूँ लॉग यू।
ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, खाली इसमें वैल्यू पुटअप कर देना आपको। ये कितना बन जाएगा, यहाँ लिख दो, यस सर। यहाँ लिख दो इसको, 1/2√2 रह जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ये ऊपर आपका एक्स स्क्वायर है, काश बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉट एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1 अपॉन सर 2 अंडर रूट लॉग साइन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1। कॉट एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 है, अपान कितना है, सर एक्स स्क्वायर कॉट एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट लॉग साइन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1। कॉट एक्स क्यूब कहाँ हो जाएगा, कॉट पे क्यूब, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 रहेगा अंदर ना। सर ऊपर कॉस आया था, नीचे साइन था, तो वो कॉट हाँ ठीक है, काट हो जाएगा। अपान अंडर रूट, ये पूरा पूरा फंक्शन जो दिया है तो वो बता जाएगा ना, ये वाला यस फंक्शन पूरा, यस लॉग साइन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1, ठीक है, यस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जेड रख दिया तो 2 बचेगा, खाली जेड तो लिख दिया हमने ना, ये 1/2। ओके, यस तो इस तरीके से आप इसको करके सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको x मान के पूरा करते चलोगे तो बहुत बड़े बड़े टर्म आते जाएंगे आपके पास में यहाँ पे, ठीक है, और उन टर्म को लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। जबकि यहाँ पे dv/dx निकालना इजी था, du/dv निकालना इजी था, dz/ निकालना इजी था, खाली वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर देना था इसको, है ना। यस कोई बच्चा सोचे मैं इसको डायरेक्टली इसको x मान के करूं, अगले स्टेप में पुटअप करते जाऊं, तो कर सकता है, कोई करने में समस्या नहीं है। लेकिन क्या होगा, इतना बड़ा टर्म है ये कि लिखने में कहीं छोटा सा भी टर्म मिस्टेक हो गया कुछ तो पूरा आंसर गलत हो सर जाएगा। मैंने डायरेक्ट करा तो सर मैंने उसमें कॉस भूल गई लगाना, वो हाँ। सर उसी से मेरा